दिवाली में मिठाई बनती है, मेरे यहाँ दिवाली बाद बन रही है, दिवाली के एक दिन बाद शाम को। और ये देखिए, ओ माय गॉड, लेकिन मम्मी के लिए कड़ा है तो वो नहीं खा पाएंगी। और ये कौन बनाया? मैं बनाई हूँ गाइस, मेरा वाला भी बन रहा है। अच्छा, तनी वाला बन रहा है, तो ये भी बनाएंगे शाम के टाइम में। आज बन रहा है, दिन भर तो सब सही तो नहीं हुआ तुम्हारा, क्यों? नमकीन था, गरम था। अच्छा पीलो। हम किचन का इकट्ठा किए, सब फैला के आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, साफ हो जाएगा। बोलिए हम गिर गए, मेरे को सिर ज्यादा नहीं है। कैसे? इसका गुलाब जामुन पिस्ता भी रखे हैं। कौन देगा अपने में से? कोई पिस्ता भी रखे हैं। नहीं, पिस्ता नहीं है। बादाम उसी में था। हाँ, पिस्ता नहीं है, कोई खाएगा नहीं है ना। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दिवाली की थकावट दूर करते करते एक दिन हो गया और शाम को हमने दिवाली के बाद आपने देखा ही कुछ मिठाइयाँ बच्चों ने बनाई थी। तन्वी ने गुलाब जामुन बनाए थे और निक्की हमारी जो भांजी हैं उन्होंने जलेबी बनाई थी। तो शाम को तो बस इतना ही शूट कर पाई। उसके नेक्स्ट डे मैं फिर से क्लीनिंग में लग गई हूँ। देखिए, सफाई करना सिर्फ नहीं होता है किसी भी चीज़ का, उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप एक बार सफाई कर देते हैं घर की ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत हल्का-फुल्का सा घर लगता है और फिर उसको थोड़ा मेंटेन करना आसान हो जाता है काफ़ी दिनों तक। बच्चे लोग स्कूल के लिए चले गए हैं, स्कूल खुल चुके हैं उन लोगों के और मैं यहाँ पे ये मेंटेनेंस करने लग गई हूँ और सारा जो भी कुछ है उसको साफ-सुथरा करूँगी और ये सारी साफ-सफाई करूँगी। साथ ही हमारे यहाँ छठ की भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो छठ हमारे घर पे तो नहीं होता है, मम्मी ने उद्यापन कर दिया है, बैठा दिया है छठ पूजा को। लेकिन पहले वो बहुत करती थीं, 40-45 साल वो छठ कर चुकी हैं, हम लोगों के यहाँ अक्सर होता था, पिछले कई सारे व्लॉग में आपने देखा होगा, पिछले साल के कई सारे व्लॉग में। तो इस बार जो है दीदी लोग ही आ रही हैं, तो पिछले बार भी आपने देखा था दीदी ने किया था यहीं से, तो दीदी यहीं से करती हैं, तो वो लोग दोनों लोग आ रही हैं इस बार और अब मुझे फिर से जो है शादी-विवाह की तरह तैयारियों में लग जाना है। छठ की जो पूजा होती है ना, वो एकदम शादी-विवाह की तरह लगता है। ऐसे ही घर में भी तैयारियाँ होती हैं, शॉपिंग वगैरह होती हैं। हालाँकि बहुत सारी शॉपिंग मुझे तो नहीं करनी है, दीदी लोग आएँगी तो वही लोग करेंगी या करके भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रसाद वगैरह हम लोग भी चढ़ाते हैं और हम लोग भी बनाते हैं, उन्हीं लोगों को दे कर के चढ़वाते हैं। तो क्योंकि मम्मी का जो सूप है ना, वो रखा हुआ है, तो वो दीदी लोगों को दे देती हैं और उसपे पूजा चढ़ जाती है। बहुत दिनों से सबका मन है कि मैं भी छठ उठा लूँ, लेकिन अभी मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लगातार फेस्टिवल पड़ते जाते हैं ना, तो फिर सँभलना मुश्किल हो जाता है और सबसे लास्ट में आकर के छठ पूजा होती है, तो थोड़ा-सा मेरी हिम्मत डोल रही है। देखिए कब तक हिम्मत जुटा पाती हूँ, हर साल मैं यही बोलती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं अगले साल क्या होता है। हर साल यही लगता है कि इस बार मैं भी छठ कर ही लूँगी लग रहा है, लेकिन फिर दिवाली बीतते-बीतते हिम्मत छूट जाती है। क्योंकि इतना सारा काम ना करते-करते ना एकदम हिम्मत नहीं होता है कि अब आगे फिर से शॉपिंग करो, फिर से सारी तैयारियाँ करो, फिर खाना-पीना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। इसलिए अभी तो मैं छठ पूजा अपनी कैंसल ही कर रही हूँ, बस माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रखेंगी तो उठा ही लूँगी कभी न कभी, देखिए कब तक उठाती हूँ। और यहाँ पे फिर किचन में आ गई हूँ, थोड़ा-सा डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया की सफाई करके। इसके बाद यहाँ देखिए किचन को मेंटेन कर रहे हैं और किचन का पूरा टूर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे चेक करिए। मैंने किचन का मेकओवर किया है, जिसको मैंने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो हो सकता है उस वीडियो से आपको भी कुछ आइडिया लगे, तो उस वीडियो को जाके चेक ज़रूर करिएगा। तो अभी तो खाना-पीना बना और मतलब बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया और इसके बाद हम लोगों ने चाय पिया, तो थोड़ा-सा किचन फैल गया था। तो पहले आकर के मैंने सारे एरिया की सफाई की और उसके बाद किचन की भी थोड़ी-सी क्लीनिंग कर देंगे। इसके बाद करेंगे किचन में झाड़ू-पोछा और फिर जाएँगे थोड़ा-सा गार्डन में। आज ना जब घर साफ-सुथरा होता है तो लगता है कि पहले घर को ही मेंटेन कर लो। इसके बाद जाऊँगी गार्डन में और वहाँ पे भी पानी वगैरह चेक करूँगी। थोड़ा कंपोस्टिंग भी करना है लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा, आज के बाद करूँगी। आज सिर्फ जा कर के देख लेती हूँ कि क्या कंडीशन है पानी वगैरह की, बस इतना ही कर पाऊँगी। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. तो
ये 2 से 3 दिन का लगभग क्लिप है और देखिए फिर मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने के बाद गार्डन में और ये डस्टबिन में पड़ा हुआ जो कचरा है इसको कंपोस्टिंग के लिए डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा बहुत पानी चेक करूँगी, पानी डाल कर के पौधों में फिर उसके बाद तब नीचे चलेंगे, नहाएँगे, धोएँगे और फिर खाने-पीने में लगेंगे। बस ये 1-2 दिन रूटीन फ़ॉलो करना और इसके बाद फिर से छठ की तैयारियाँ, तो फिर से जो है त्योहारों की ही वाइब्स आने लगती है और फिर जो है ये रूटीन उसके बाद ही अब फ़ॉलो हो पाएगा। तो अभी अब पूरी ही तरह से छठ की तैयारियों में लगना है। मुझे कुछ ख़ास पूजा-पाठ तो नहीं करना है छठ से रिलेटेड, लेकिन घर में सब लोग मेहमान आएँगे तो उसकी तैयारी तो मुझे करनी ही है, क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। दोनों दीदी लोग आएँगी क्योंकि दोनों लोग करती हैं, साथ में मायके से भी कोई न कोई आएगा। तो इस तरह से सारी तैयारियाँ होंगी और छठ पूजा तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा लगता है जैसे शादी-विवाह की तैयारियाँ हो रही हों, उस तरह से होता है। बहुत ही एन्जॉय करते हैं सभी लोग, बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा और व्लॉग देखते रहिएगा, छठ पूजा व्लॉग भी आएगा, किस तरह से हमने फेस्टिवल मनाया छठ पूजा का। यहाँ पे जब मैं नीचे आई और खाना-पीना बना लिया था, उसके बाद का ये क्लिप है। किचन मेकओवर से रिलेटेड ये सामान जो मँगवाया था, अब जाकर के मुझे मिला है दिवाली के 2 दिन, 3 दिन बाद। तो ये देखिए लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, फाइनली लेट आया लेकिन वही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो वैसा है। पहला वाला जो मैंने वापस किया था वो काफ़ी बड़े थे और व्हाइट कलर के थे। ये वाले ब्लैक और गोल्डन हैं, स्टील के हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इनमें ये सारी चीज़ें भर के और अब मैं अरेंज कर दूँगी, वो मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इसके बाद देखिए दोपहर के बाद छोटी वाली दीदी आ गई हैं और बाबू भी आए हैं इनके, बड़े वाले बेटे इनके और बेटी तो हमारे साथ ही रहती हैं, उनसे तो आप मिलते ही रहते हैं। एक ये बेटा है और ये जॉब करते हैं, तो ये लोग आ गए हैं, अब इन लोग को पानी-वानी पिलाएँगे और इसके बाद बड़ी दीदी भी हैं, ये निकल गए थे खाना-पीना खाने के बाद इन दीदी को ले आने, तो बड़ी वाली दीदी भी आ रही हैं और बच्चे भी उनके आ रहे हैं। फाइनली बच्चों को भी छुट्टी मिल गई है। छठ हमारे यहाँ का बहुत बड़ा त्योहार बन चुका है और इसलिए लोग दिवाली में आए ना आए, छठ में ज़रूर आते हैं सब लोग छुट्टी ले करके। तो बच्चे भी किसी न किसी तरह से छुट्टी मैनेज करके आ रहे हैं लोग, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, आने वाले व्लॉग में बच्चे खूब एन्जॉय करने वाले हैं। तन्वी तो इतना ज़्यादा खुश है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, क्योंकि वो अपने कज़िन्स के साथ खूब एन्जॉय करती है, चाहे मामा-मामी के बच्चे हों या बुआ-फूफा के बच्चे हों, सबके साथ। तो यहाँ देखिए बड़ी दीदी भी आ ही गई हैं, लगभग 1 घंटे के बाद छोटी दीदी के बड़ी दीदी भी आ गई थी और आज है लौकी वाला जो लौकी और चावल खाते हैं ना, वो वाला दिन है। तो शाम को लौकी और चावल बनेगा, तो इसलिए दोनों लोग व्रत हैं, तो आज से अपना व्रत शुरू भी करेंगी। तो इसलिए दीदी लोग आ गई हैं, पूरे घर में रौनक ही रौनक है, पूरा घर भर गया है और अब हम लोग जो है पूरी तरह से छठ की तैयारी में लग चुके हैं। 3 से 4 दिन का ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसमें हम सभी लोग खूब एन्जॉय करते हैं। तो सब लोग मिल-जुल करके सारा कुछ करते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ बाबू तैयार हो गए हैं अपने अकेडमी जाने के लिए और अब बच्चों का मन जो है ना, हर टाइम यही हो रहा है कि आज हम अकेडमी नहीं जाएँ, आज हम कोचिंग नहीं जाएँ, आज हम स्कूल नहीं जाएँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती करके इन लोगों को भेजा जा रहा है। तो यहाँ चाय-पानी सबको दे देंगे और इसके बाद अब थोड़ा-सा हम लोगों का होगा गप-सप, इसके बाद हम लोग शाम जो नहाए-खाए की तैयारी होती है, उसमें लग जाएँगे। तो लौकी बनती है और दाल बनती है, चावल बनता है, यही सारी चीज़ें बनती हैं और उसको खा कर के ये लोग आज से अपना व्रत शुरू कर देंगी। तो उसकी तैयारियों में हम सभी लोग लग जाएँगे। आपके यहाँ जिसके यहाँ भी छठ पूजा होता है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए शाम के टाइम में ये बन गई लौकी की सब्ज़ी, इसके बाद जो है चने की दाल लौकी वाली बनती है और नए चावल बनते हैं, कहीं से भी ढूँढ-ढूँढ के निकाल कर के हम लोग मँगाते हैं इस टाइम चावल। कई जगह से मम्मी बोल देती हैं, जहाँ से भी मिल जाए और नए वाले चावल बनते हैं, यहीं से ये व्रत शुरू हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और अब खा-पी करके हम लोग जो है सोने जाएँगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे और देखिए इस तरह का खाना तैयार हुआ है, तो सबको खिला-पिला करके अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और ये आज का जो खाना है ना, गज़ब टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्ट होता है इसमें। तो दाल के साथ चावल और इसके बाद भुजिया भी बना हुआ है लौकी का ही जिसको हम लोग बचका बोलते हैं, बहुत टेस्टी बना था और चावल-दाल तो पूछिए ही मत। अब सिर्फ़ ऐसा दाल होता है ना आज का कि सिर्फ़ आप दाल-चावल खा सकते हैं। थोड़ा-सा सबके लिए चोखा भी बना था, बाकी लोगों के लिए व्रत को छोड़ कर के। व्रत वाले लोग तो सिर्फ़ लौकी और वही लौकी से बनी ही चीज़ें ज़्यादातर खाया जाता है, तो इसलिए हर चीज़ लौकी का ही खाएँ वो लोग।
हम लोगों ने तो अपने लिए चोखा भी बना लिया था सबके लिए। तो आप सभी को भी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ और इसके बाद मिलेंगे अगले व्लॉग में जिसमें खरना बनता है और उसमें खीर-पूड़ी बनती है, तो वो स व्लॉग आएगा कल। वेट करिएगा, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय। छठ पूजा व्लॉग भी आएगा, तो इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हैं तो, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करके जी जाइएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो चलिए अब हमारा खाना-पीना हो गया है, तो गुड नाइट, बाय-बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।